दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड, जिसका टाइटल है डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। और इस यूनिट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। तो कहने का मतलब ये है कि समय के साथ हॉर्सेस में कैसे चेंजेस आए हैं। आज का जो मॉडर्न हॉर्स है ये पहले के समय में कैसे हुआ करता था, इसके स्ट्रक्चर कैसे थे, टाइम के साथ साथ क्या चेंजेस हुए जिससे कि मॉडर्न हॉर्स का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि हमें इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स को पढ़ना है और ये हॉर्सेस में इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे आज के दौर के हॉर्स बने, ये सभी टॉपिक हम पढ़ेंगे फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स में। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे थॉमस हक्सले, जिन्होंने फाइलोजेनिक सीक्वेंसेस ऑफ हॉर्स के बारे में बताए थे। तो इनका कहना था कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें जो सीनोजोइक एरा का टर्सरी पीरियड है उसमें हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बता देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर पहले हुई है। तो जब से लाइफ बनी है तब से हमने टाइम को 3 एरा में डिवाइड किया है। फिर एरा को पीरियड में डिवाइड किया गया है, फिर पीरियड को इपॉक में। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि हम किसी ईयर को मंथ में डिवाइड करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में, फिर मंथ को वीक में डिवाइड करते हैं, फिर वीक को डेज में डिवाइड करते हैं यानी कि संडे मंडे में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से जैसे डिवाइड किया गया सेम वैसे ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 3 एरा में डिवाइड किया गया है। तो जब लाइफ बन रहा था तो उस एरा को हम बोलते हैं पैलियोजोइक एरा, फिर उसके बाद मिडिल में है मीसोजोइक एरा और जो रिसेंट चल रहा है वो है सीनोजोइक एरा। तो ये जो सीनोजोइक एरा है इसे हमने 2 पीरियड में डिवाइड किया है, एक है क्वाटरनरी और दूसरा है टर्सरी। और टर्सरी पीरियड में जो इपॉक है वो है प्लियोसिन, मायोसिन, ओलियोसिन, इयोसिन और पैलियोसिन। तो हॉर्स की जो इवोल्यूशन हुई है वो इसी इपॉक में हुई है, यानी कि टर्सरी पीरियड के ये जो इपॉक है इसी में हुई है। तो थॉमस हक्सले ने ये बताया था कि जो मॉडर्न हॉर्स है, ठीक है, पहले क्या थे, इनमें 4 टो हुआ करते थे। यानी कि हॉर्स के जो एंसेस्टर थे उनके जो थे पैरों में 4 टो हुआ करते थे। जैसे कि यदि आप आज के हॉर्स को देखते हैं तो क्या आज के हॉर्स के पैरों में आपको टो दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन हॉर्स के जो एंसेस्टर थे उनके पास टो हुआ करते थे। तो कैसे टो वाले ऑर्गेनिज्म से बिना टो वाले ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हैं 4 टो से 1 टो वाले ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, इसको हम डिटेल से जानेंगे। तो हॉर्स के एंसेस्टर और जो मॉडर्न हॉर्स हैं उनमें कौन कौन इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं और हमें क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं, आइए उनको पहले हम समझते हैं। तो आपको बता दें कि जो एनिशिएंट हॉर्स था वो फॉक्स जितनी हाइट का था, यानी कि उस समय के जो हॉर्स थे बहुत ही छोटे थे, जबकि आज के हॉर्स आप देखते हैं बहुत लंबे होते हैं। यानी कि समय के साथ जो हॉर्सेस हैं उनके साइज में चेंजेस हुए, उनकी साइज इंक्रीज हुई। दूसरा जो है इनके लिम्स की जो साइज थी वो भी इंक्रीज हुई और साथ ही साथ जो फुट पोस्चर था, यानी कि जो 4 टोए थे वो चेंज होकर अब एक लार्ज टो में बदल गए। इसके बाद अगर देखा जाए तो इनके जो फूड हैबिट है उनमें भी चेंजेस आए। एक्चुअल में हुआ क्या कि इनकी जो टीथ है उसमें चेंजेस हुए। तो जैसे ऊपर की ओर जो दांत के भाग दिखाई देते हैं उसको क्राउन बोलते हैं, गम में जो होते हैं उसको नेक बोलते हैं और नीचे जो धंसे होते हैं उसको रूट बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में जो क्राउन थे वो शार्प थे, ठीक है, क्योंकि वो ब्राउजिंग हैबिट थे, यानी कि घास वास खाते थे। लेकिन धीरे धीरे इनमें चेंजेस आए, अब वो चीज़ों को अच्छे से चबा सकते हैं यानी कि ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो इनमें अब वेजिटेटिव हैबिट आ चुका है। तो अब जो इनके जो टीथ है वो मजबूत हो चुके हैं, यानी कि चेंज इन टीथ। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह के चेंजेस हुए मॉडर्न हॉर्स में, यानी कि उसके एंसेस्ट्रल कैसे साइज़ के थे, आज के साइज़ कैसे हो गए और उनके टीथ में क्या चेंजेस आए, ये सभी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप जूलॉजी फर्स्ट पेपर का जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें, जिसमें कि आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसके फुल वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको उसके पीडीएफ मिलेंगे और एग्ज़ाम के समय आपको आपके जो पेपर है प्रीवियस ईयर उसके सॉल्यूशन, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी, वो आपको ₹129 में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जिन्होंने पहले से ही सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, हमारे 5th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको केवल 99 में ही सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा और जो नए सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको 129 में ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आप जल्दी करें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी वीडियो हैं वो प्राइवेट हो सकते हैं, यानी कि मैं वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा, केवल कुछ ही वीडियो आपको मिल पाएंगे। तो आपका कंप्लीट कोर्स हो सके, आपके टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर हो सके, तो आप जल्द से जल्द ₹129 का सब्सक्रिप्शन ले लें। तो हॉर्सेस के इवोल्यूशन को जानने से पहले आइए इसके हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है मैमेलिया, ऑर्डर है पेरिसोडेक्टाइला, फैमिली है इक्वेडी और जीनस है इक्वस। तो यदि हम बात करें मॉडर्न हॉर्स की, तो यहाँ पर हम बात करें इक्वस कैबलस का, जो कि बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। तो आज के जो हॉर्स हैं उनमें केवल एक ही फंक्शनल टॉय है, जिसे हम हूप बोलते हैं। अब यदि हम बात करें इनके दांतों की, तो इनके जो मोलर टीथ होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, जिसके द्वारा वो ग्राइंडिंग कर पाते हैं, यानी कि अच्छे से तरह से पौधों को क्या कर सकते हैं, पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। अगर हम फॉसल्स रिकॉर्ड की बात करें, तो जो आज के हॉर्स हैं और जो एंसेस्टर हॉर्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे। तो यदि हम बात करें हॉर्स के इवोल्यूशनरी चेंजेस की, तो समय के साथ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। तो कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, पहले के एंसेस्टर कैसे थे, आइए उनको समझते हैं। तो जो सबसे पहला एंसेस्ट्रल हॉर्स है मॉडर्न हॉर्स का, वो है इयोहिपस। कॉमनली इसे डॉन हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो फॉसल्स थे वो नॉर्थ अमेरिका में आपको इयोसिन जो इपोक है उसमें देखने को मिला है। इट वॉज हुप्ड एंड ब्राउजिंग मैमल। तो इनके जो टीथ थे वो वेल डेवलप नहीं थे, ठीक है, जिसके कारण ये क्या करते थे कि जो घास थे या सॉफ्ट प्लांट थे उनको खाते थे, तो इसलिए इनको बोला जाता था ब्राउजिंग मैमल। तो इनके आगे के जो पैर थे वो लगभग 4 फीट और जो पीछे के पैर थे वो लगभग 3 फीट थे। इसके अलावा इनके जो दांत थे ये सॉफ्ट वेजिटेशन के लिए सही थे। इनकी जो कैरेनियल कैपेसिटी थी, यानी कि जो मस्तिष्क का आयतन था वो भी कम था। और इनका एक दूसरा नाम भी था जिसको हम बोलते हैं हाइरेकोथेरियम। तो ये भी नाम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आज से लगभग 60 मिलियन ईयर मिलते थे और ये आपको फॉक्स लाइक दिखाई देते थे, यानी कि साइज़ में बहुत छोटे थे। इनकी हाइट जो थी वो लगभग 30 सेंटीमीटर थी। इसके अलावा इनके 4 फीट थे, जिसमें कि 4 फिंगर्स और 1 स्प्लिंट थे। 1 स्प्लिंट का मतलब कि एक डीजनरेट था, यानी कि ये रिड्यूस हो चुका था, हाईली डेवलप नहीं था। जो पीछे वाले पैर थे, यानी कि जो हिंड फिट था, उसमें 3 टोए और 2 स्प्लिंट था। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो आगे वाले पैर है वहाँ पर हम फिंगर बोलते हैं, ठीक है, और जो पीछे वाला हिंड लिम्ब है वहाँ पर हम टोए बोलते हैं। तो जो चारपाए जंतु होते हैं उनमें तो हाथ होते नहीं हैं, तो उनके आगे के पैर को ही हाथ माना जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है वर्ड फिंगर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैरों की उंगलियों को बोलते हैं टोए, इसलिए जो हिंड लिम्ब है वहाँ पर यूज़ हो रहा है वर्ड टोए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉन हॉर्स है इसमें आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आगे के पैरों में, ठीक है, और पीछे के पैरों में आपको टोए दिख रहा होगा। तो पिछले पैर में जो उंगलियां थी वो थी 5, जिसमें कि जो होते 3 थे टोए और 2 स्प्लिंट हो गई थी, यानी कि 2 डीजनरेट हो गई थी। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा कि आगे और पीछे दोनों ही तरफ क्या थी, 5 उंगलियां थी। 5 में से जो आगे वाले पैर थे उनमें क्या था कि केवल 4 जो थे वो फिंगर थे, 1 स्प्लिंट था। स्प्लिंट का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो डीजनरेट हो जाए। और पीछे की तरफ 5 में से 3 टोए थे और 2 क्या थे, स्प्लिंट थे। इयोहिपस के बाद है ओरोहिपस। तो ये आज से लगभग 50 मिलियन ईयर्स एगो पहले मिलते थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, थोड़ा सा साइज़ में चेंजेस हुआ है। तो जैसा पीछे था कि जो 4 लिम्ब था उसमें 4 फिंगर थे, 1 स्प्लिंट था, और जो हिंड लिम्ब थे उसमें 5 फिंगर में 3 टोए थे और 2 क्या था, स्प्लिंट था। अब जो चेंजेस हुआ वो ज़्यादा हुआ, अब आया मीजोहिपस। तो ये चूँकि मिडिल में है, यानी कि जो एंसेस्टर है जो मॉडर्न है उनके बीच में है, इसलिए इसको मिडिल हॉर्स भी बोलते हैं। और ये आज से लगभग 40 मिलियन ईयर एगो पहले मिलता था। अब इनके जो पैर थे ये लंबे हुए और सिलेंड्रिकल हुए
अब ये आपको सिप लाइक यानी कि अब साइज में थोड़े से भेड़ जैसे लंबे हुए। अब इनकी जो हाइट थी लगभग 60 सेंटीमीटर तक हो गई। अब इनके जो फोर लिम्ब थे यानी कि ये आगे के जो पैर थे उसमें 3 फिंगर और 1 स्प्लिंट था, यानी कि जो पीछे वाले हॉर्स थे उसके जो फिफ्थ वाले फिंगर थे अब वो इसमें डिजेनरेट हो गए। और इनका जो हिंड लिम्ब है उसमें 3 टोए हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इनके आगे और पीछे के पैरों में केवल 3 फंक्शनल उंगलियां बची। और वहीं अगर हम बात करें इनके दांतों की तो अभी भी इनके दांत ब्राउजिंग नेचर के ही थे। तो मीजोहिप्पस के बाद है मायोहिप्पस। तो ये आज से लगभग 33.9 मिलियन ईयर एगो पहले मिल रहे थे। तो इनमें भी 3 टोए और 1 स्प्लिंट था, और परंतु जो फिंगर और टोए की साइज थी वो थोड़ा ब्रॉड हो रही थी इन कंपेयर टू मीजोहिप्पस। तो यहाँ पर आप मियोहिप्पस देख सकते हैं, कुछ इस तरह से वो दिखाई देता था। अगला है पैराहिप्पस, जो कि लगभग 24 से 17 मिलियन ईयर एगो पहले मिलता था। तो 4 लिम्ब में भी 3 फिंगर और हिंड लिम्ब में भी 3 टोए थे, बट यहाँ पर जो साइज है वो थोड़ा सा इलोंगेट हो रहा था, यानी कि बढ़ रहा था। अगला है मेरीचिप्पस। तो ये आज से लगभग 17 से 11 मिलियन ईयर एगो पहले मिलते थे। इट वॉज लुक लाइक डंकी, यानी कि आज के जो गधे हैं उनके समान ये लंबे थे। इनकी हाइट लगभग 100 सेंटीमीटर थी। और जो इनका 4 लिम्ब था यानी कि आगे के जो पैर थे उसमें 3 फिंगर थे, कोई भी स्प्लिंट नहीं था। वहीं हिंड लिम्ब की बात करें तो उसमें 3 टोए थे, कोई भी स्प्लिंट नहीं था। और इनके जो मोलर टीथ थे वो लंबे हुए, वेल डेवलप हुए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जो हिंड लिम्ब थे और 4 लिम्ब थे उसमें केवल 3 ही डिजिट बच गए, यानी कि फिंगर और टोए बच गए। तो इसमें जो मिडिल वाला पार्ट था वो लार्ज था, लॉन्ग था, बाकी जो 2 थे वो थोड़े छोटे थे। इन्हें रूमिनेंट हॉर्स भी बोला जाता है। तो रूमिनेंट कहने का मतलब कि ये सेलुलोज का डाइजेस्ट करते थे, मतलब कि ये जो घास वास थे उनको दोबारा से निकालते थे इंटेस्टाइन से और उसको चबाते थे। इनकी जो खोपड़ी थी वो बड़ी थी, आज के जो मॉडर्न हॉर्स हैं लगभग उनके सिमिलर थे। इसमें क्या था कि जो बोन थे वो लंबे थे, जिससे कि इनमें दौड़ने की जो क्षमता थी वो डेवलप हो गई थी। तो कुछ इस तरह के आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला है प्लियोहिप्पस। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो मेरीचिप्पस से होता है, और ये कुछ आपको म्यूल यानी कि खच्चर जैसे दिखाई देते हैं। और ये आज से लगभग 10 मिलियन ईयर अगो पहले पाए जाते थे। इनकी हाइट जो थी 120 सेंटीमीटर थी। अब इसमें क्या हुआ कि इनके जो 4 लिम्ब थे इनमें केवल आपको 1 फिंगर और 2 स्प्लिंट दिखाई दिया। उसी तरह हिंड लिम्ब में भी क्या था, 1 टोए था और 2 स्प्लिंट था। इनके जो मोलर टीथ थे वे लंबे हो गए, वेल डेवलप्ड थे। अब वेजिटेशन जो एडाप्टेशन था अब इनमें, यानी कि जो ग्राइंडिंग की टेक्निक थी वो डेवलप हो गई थी। और वहीं बात करें हम इनके स्कल की, खोपड़ी की, तो आज के जो मॉडर्न इक्वस है उनके समान था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वस की, यानी कि आज के मॉडर्न हॉर्स की। तो इनके जो पैर थे वे वेल डेवलप्ड थे, जो कि सीधे और लंबे थे, और दांत जो थे वो एडाप्टिव थे, यानी कि ये आसानी से ग्राइंडिंग कर सकते थे। इनके जो गर्दन थे लंबे थे, मोलर और जो लिम्ब थे वो वेल डेवलप हो गए। अब पैरों में केवल एक सिंगल डिजिट बचा, बाकी जो थे वो सभी डिसअपियर हो गए। इनका जो ब्रेन था वो वेल डेवलप हो गया, यानी कि साइज़ में बड़ा हुआ, और यहाँ से लगभग 10 लाख साल डेवलप हुए हैं। और इनकी जो हाइट थी अब लगभग 150 सेंटीमीटर की हो गई, यानी कि 30 सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर आज के 150 सेंटीमीटर में ये बदल गए। तो आगे के पैरों में केवल 1 फिंगर बचा, 2 स्प्लिंट हो गए, और उसी तरह पीछे के पैरों में 1 टोए बचा और 2 स्प्लिंट हो गए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स पर आधारित था। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।